हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सभी। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है और अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, 6 ही बज रहे थे सुबह के। और अभी मेरा सारा काम स्टार्ट हो गया है। तो मतलब 6 भी अभी नहीं बजे थे, क्योंकि 6 बजे हमारे यहाँ लाइट कट जाती है सुबह में। 6 से थोड़ा अभी कम ही टाइम हो रहा था। और मैं सुबह जल्दी इसलिए उठ गई हूँ, बहुत जल्दी आज उठ गई थी, क्योंकि आज मुझे बहुत अच्छे से सारी साफ़ सफाई करनी है। और जो बेडशीट वगैरह है वो सब भी हटानी है, धोनी है। और क्योंकि सबको पता है 21 को तीज है, इसी वजह से। और हम घर में नॉनवेज वगैरह बनाते हैं, तो इसीलिए सारी सफाई अच्छे से करना ज़रूरी होती है। तो सब कुछ मुझे आज बहुत सारा काम है, इसीलिए मैं सबसे पहले बेडशीट वगैरह हटा ले रही हूँ। और उसके बाद फिर साफ़ सफाई करूँगी अच्छे से। और डीप क्लीनिंग करनी पड़ेगी मुझे, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले ही नॉनवेज बनाया था, पर मैं साफ़ हमेशा कर देती हूँ। पर फिर भी जब पर्व त्यौहार हो तो और अच्छे से करना पड़ता है। और आज 18 अगस्त है और मेरी एक सब्सक्राइबर का आज बर्थडे भी है। तो नेमत एम मेरी सब्सक्राइबर हैं, तो उनकी बहन है आफरीन, तो उनका आज बर्थडे है। तो आपको मेरी तरफ से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएँ। आप ऐसे ही ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ो, जो आप चाहो आपको मिले। और बस अच्छे से पार्टी करिए। आफरीन जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो यहाँ पे बस अभी मेरी देखिए, यहाँ पे मैंने सारे जो सोफ़े पे कपड़े फैला करके रखे हुए थे यहाँ पे, क्योंकि कल जो मैंने कपड़े धुले थे वो बिल्कुल भी नहीं सूखे हैं। और यहाँ पे अभी मैं सारे कपड़ों को बाहर फिर से दे दूँगी सूखने के लिए। और मौसम सबको पता है कैसा हो रहा है, बिल्कुल भी कपड़े सूख नहीं रहे हैं। और इसीलिए कपड़े भी ज़्यादा मैं धो नहीं रही हूँ इसी वजह से, क्योंकि सूख ही नहीं रहे हैं। और ये देखिए, मैं ठीक करती जाती हूँ और कपड़े फ़ोल्ड करते जाती हूँ, और गन्नू बार बार खींच खींच कर इसको नीचे फेंकते जाता है। तो अभी यहाँ पे हमारे यहाँ सुबह पानी बाहर में आता है, जो पीने वाला पानी होता है, तो वो घर पे नहीं आता है, बाहर जाकर भरना पड़ता है सामने में ही। तो मैंने कई बार बताया है, इसीलिए मैंने गन्नू को यहाँ पे उसका पैर को टाई कर दिया है, क्योंकि हस्बैंड गए हैं पानी लाने के लिए, तो इसी वजह से। और यहाँ पे देखिए, मैं टॉवल को बार बार यहाँ पे बिछा दूँगी और बार बार फिर गन्नू उसको खींच लेता है। और टॉवल मैं इसीलिए नहीं धो रही हूँ, क्योंकि एक दिन पहले ही सारे टॉवल धुले थे, तो हमने जो धोबी को ही दे दिया था। और ये घर में जल्दी धुलते ही नहीं है। और मुझे जो सोफ़े के लिए कवर होता है और इसमें लगाने के लिए, वो भी मुझे लेना है, और मैं ले ही नहीं पा रही हूँ आजकल, जा ही नहीं पा रही हूँ मार्केट। तो मुझे ज़रूर बताइएगा, अगर ऑनलाइन कहीं पे मिल रही हो तो मैं ले लूँगी, क्योंकि ये सोफ़े का कवर लेना बहुत ज़रूरी हो गया है मुझे। और ऐसे टॉवल से वो बार बार गन्नू खींच भी लेता है और गंदा हो जाता है। और बार बार इसी मोटे मोटे टॉवल हैं, इसको बार बार धोना भी पड़ता है हमें, तो दिक्कत होती है। और पतला सा रहेगा तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, तो इसी वजह से। और अभी बस मैं यहाँ पे झाड़ू लगा ले रही हूँ। तो आज बहुत सारे काम हैं मुझे। तो सबसे पहले तो जब भी कोई पर्व त्यौहार आता है, तो हम क्योंकि नॉनवेज घर में ही खाते हैं, और किचन हमारा इतना बड़ा नहीं है कि वहाँ पे बैठकर हम खा सकें, तो मुझे यहाँ पे खाना ही पड़ता है। इसीलिए मैं घर को ज़रूर धोती हूँ पानी से। पहले मैं झाड़ू लगाकर सारे कचरे को निकाल लूँगी, ताकि पानी से वो बिल्कुल ये ना हो जाए। तो यहाँ भी हस्बैंड आ गए थे, तो वो गन्नू को रखे हुए हैं आंगन में। तब तक मैं यहाँ पे कचरे को निकाल लूँगी। और देखिए, तो साफ़ झाड़ू लगाने से ही थोड़ा-सा साफ़ दिखने लगता है, लेकिन धोने के बाद और अच्छा हो जाता है। और जब मैंने धो लिया था घर, उसके बाद दिन भर, सोचिए, दिन भर में भी सूखा नहीं मेरा घर। और मैंने फ्लोर को 2 बार 3 बार कपड़े से बाद में पोंछा भी, लेकिन सूख ही नहीं रहा था, पता नहीं बारिश की वजह से या क्या। और इतना पैर में चिप-चिप सा लग रहा था, तो मैंने सोचा बेकार ही मैंने धो दिया है घर। और इसके बाद अभी देखिए, किचन में मैं आ गई हूँ, और देख सकते हैं आप
ज़्यादा स्पेस नहीं है, कम ही स्पेस है, बस ज़रूरत का ही सामान मैं यहाँ पे रखी हुई हूँ। और यहाँ पे जो जैसे तेल मसाले वगैरह जो बार बार हमें ज़रूरत पड़ती है वो सब मैंने यहाँ पे रखा है। और बाकी जो राशन का सामान होता है, दाल आटा चावल, ये सब सब मैं अंदर में रखती हूँ, अंदर वाले रूम में। वो भी मैं आपको कभी दिखा दूँगी कि मैं कैसे रखती हूँ। यहाँ पे मैं नहीं रख सकती हूँ, मतलब उतना स्पेस ही नहीं है। और अभी मैं एक रैक जो होता है वो प्लास्टिक वाली लेने वाली हूँ। आप सब भी बोल रहे थे कि वो बर्तन रखने वाला जो स्टैंड होता है वो ले लीजिए। तो वो जब मैं ले लूँगी तो बहुत आसानी हो जाएगी मुझे, और फिर मैं यहाँ पे सेट कर दूँगी सारी चीज़ें। तो अभी मैं यहाँ पे ये गैस स्टोव को बस पोंछ ले रही हूँ, क्योंकि इस पे भी मैंने वो सब चीज़ें बनाई हुई थी, तो इसको धोना पोंछना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे अभी मैं यहाँ धो ले रही हूँ किचन को भी, तो ये सब निकाल के उसके बाद मैं धो लूँगी। तो यहाँ बहुत छोटा स्पेस है और पानी जल्दी निकलता नहीं है, लेकिन मैं निकाल लूँगी। ऐसे करके देखिए, ये ट्रिक लगा के मैं निकाल ले रही थी। और अभी मैंने यहाँ पे बाल्टी 2 बाल्टी ले ली है मैंने, एक छोटी और एक बड़ी। तो वो लोहे की बाल्टी है और ये प्लास्टिक की छोटे वाली। तो जो लोहे की बाल्टी है उस दोनों में मैं गर्म पानी मैंने लिया है। और यहाँ पे अभी ये बड़े वाली बाल्टी में जो है, यहाँ पे मैं ये जो चादर वगैरह है ये सब डाल दूँगी, क्योंकि ये जो होती है ना ये सब चीज़ें, बेडशीट या कर्टन पर्दे वगैरह, तो इसमें थोड़ा-सा चिट-चिट सा हो जाता है, थोड़ा तेल-तेल जैसा हो जाता है, इसीलिए इसको अच्छे से धोना ज़रूरी है। और गर्म पानी में अगर आप डालोगे तो ये आधी जो गंदगी होती है वो पानी में ही निकल जाएगी और फिर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी धोने में। इसीलिए तो यहाँ पे अभी मैं बस इसको डाल के आधे घंटे तक, जब तक मेरा इधर काम होगा तब तक छोड़ दूँगी, और बाद में मैं इसको धोऊँगी। और यहाँ छोटे वाले बाल्टी में मैं गन्नू के कुछ कपड़े और मेरे कुछ कपड़े यहाँ पे डाल दे रही हूँ। तो गन्नू के भी कपड़े आजकल बहुत गंदे होते हैं, और वो पहले इतनी बदमाशी नहीं करता था। अब वो क्या करता है कि वो ऐसे फ्लोर पे लेट जाता है और अपने आप को बिल्कुल ऐसे खींचता रहता है, तो कपड़े बहुत गंदे हो जाते हैं। और वो आंगन में भी बैठ जाता है कहीं भी, इसी वजह से। तो अभी मैं बस आंगन में देखिए झाड़ू लगा ले रही हूँ। तो यहाँ जो थोड़ी बहुत ऐसे हो जाती है गंदगी, ये बारिश की वजह से ऐसे हो रही है। जब बारिश का मौसम नहीं होता है, गर्मी होती है या ठंड, तो इतनी ज़्यादा नहीं होती है दिक्कत, बहुत आसानी से मेरा काम हो जाता है। सबसे ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम बारिश के ही मौसम में आती है, क्योंकि हमारा यहाँ गांव है और हमारा उतनी हम नहीं अच्छे से सब कुछ कर पाते हैं। तो जब ठंड या गर्मी का मौसम होता है तो मुझे इतनी ज़्यादा बार झाड़ू लगाने भी नहीं पड़ती है। और यहाँ सामने में ही मेरे आंगन में ही बड़ा सा एक पेड़ है, तो देखिए कितनी पत्तियाँ उससे गिरती रहती हैं। 2 बार 3 बार मुझे पत्तियों को उठाना पड़ता है। और फिर ये अभी मैं जमा कर दे रही हूँ। और सुबह एक गाड़ी आती है कचरे वाली, तो उसको अभी हस्बैंड दे कर आएंगे उसमें। तो इसीलिए अभी मैं यहाँ पे जमा करके रख दे रही हूँ, और बाद में फिर इसको हम फेंक देते हैं।
यहाँ भी बस मैं देखिए घर धोने लगी हूँ और यहाँ मेरे बस 2 ही रूम हैं, इसलिए मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। पर फिर भी अच्छे से मुझे धोना पड़ता है, क्योंकि देखिए सामान है इतना सारा, तो उसको हटाना पहले पड़ता है। और मैं बता रही थी कि जो आटा चावल वगैरह जो होता है, आप पूछ रहे थे, मेरे एक सब्सक्राइबर पूछ रही थी कि आप कहाँ पे रखते हो। तो देखिए यहाँ जो ये बेड है ना, उसके नीचे में एक बड़ा सा पतीला है, उसमें मैं आटा रख देती हूँ। और एक छोटा सा ड्रम जैसा है स्टील का, तो उसमें मैं चावल वगैरह रख देती हूँ, जो भी वैसी चीज़ें हैं। और जो दाल वगैरह होती है, जो सामान होता है जो कि मैं किचन में नहीं रखती हूँ, तो वो सब जो है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मेरे पीछे जो पर्दा लगा हुआ है कर्टन, वो एक अलमारी है। वो भी मैं आपको एक दिन दिखाऊंगी कि मैंने उसको कैसे अरेंज करके रखा है। यहाँ पे मैंने बहुत सारे सामान जो है एडजस्ट करके रखा हुआ है। तो इसमें 3 कॉलम है, देखिए 3 है। तो रैक है जैसे हमने बनवाया हुआ था, ताकि सामान रख सकूँ मैं। तो मेरे पास तो कोई जो शोकेस वगैरह नहीं है, इस वजह से जो सबसे फर्स्ट वाला है वहाँ पे मैं अपने रोज़ की जो मुझे ज़रूरत पड़ती है, पाउडर क्रीम वगैरह, वो सब चीज़ें मैं रख देती हूँ। और गन्नू की भी जो चीज़ें होती हैं तैयार होने की, वो सब रख देती हूँ। और सेकंड वाले में और थर्ड वाले में वही सब चीज़ें, जो दाल हो गई, चीनी हो गई, वो सब चीज़ यहाँ पे मैं रख देती हूँ। तो ये जो है दिखता भी नहीं है और अच्छे से सेपरेट भी रहता है, इसी वजह से। और फिर मैं यहाँ पे पर्दा लगा दी हूँ, ताकि अच्छा लगे देखने में। तो सबसे फर्स्ट मैंने यहाँ पे पर्दा नहीं लगाया हुआ था, तो इतना ख़राब दिखता था, सारे डब्बे वगैरह ऐसे दिखते थे। तो फिर मैंने पर्दा यहाँ पे लगवा दिया। और ये कर्टन और एक अंदर में जो पूजा रूम में मैं कभी कभी लगाती हूँ, वो भी मैंने धुल के भी रखा हुआ है, उसको मैंने नहीं लगाए। दोनों एक जैसे कर्टन है और सिर्फ 50-50 रुपीज़ के हैं। हमने यहाँ पे सेल पे से लिया था, और इतने ज़्यादा बहुत मजबूत है, बहुत दिनों से चल रहे हैं। और कभी मैं वहाँ जाऊँगी मार्केट, तो आपको दिखाऊँगी कितनी सारी चीज़ें, जो ऐसे घर की ज़रूरत की चीज़ें होती हैं ना, जैसे कि कर्टेन वगैरह या फिर पिलो कवर वगैरह, वहाँ बहुत सस्ती मिलती है। और 50-50 रुपीज़ की ही ज़्यादातर चीज़ें मिलती हैं। तो यहाँ भी साफ़ सफाई कर लेने के बाद मैंने पोंछ भी लिया था घर, और उसके बाद मैं नहाकर अभी यहाँ आ गई हूँ अपना ब्रेकफ़ास्ट बनाने के लिए। तो इतने काम होने के बाद बहुत ज़ोरों की भूख लगती है, और मुझे लग रहा था कि जल्दी से मैं पहले कुछ बनाकर खा लूँ, उसके बाद मैं खाना बनाऊँगी। तो मैं अभी यहाँ पे जो है काले चने जो होते हैं ना, उसको फ्राई करूँगी। तो ड्राई ही फ्राई करूँगी ऐसे, जैसे मैं कई बार बनाती हूँ, मैंने बहुत बार ये बनाई है, और आप लोग ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, बहुत अच्छी बनती है, चटपटा सा, और बहुत अच्छा लगता है खाने में। और अगर आप इतना सारा काम कर रहे हो, क्लीनिंग वगैरह कर रहे हो, तो आपको जल्दी से कुछ बना करके खा लेने का मन करता है, तो उसके लिए बहुत अच्छी है ये। तो यहाँ पे टाइम भी नहीं लगता है, और इसमें जो है ना, प्याज का थोड़ा सा कच्चापन बहुत अच्छा लगता है, इसलिए प्याज को ज़्यादा फ्राई ना करें। तो यहाँ पे मैंने हरी मिर्ची और प्याज ले ली है तेल में। तो ये देखिए, तो प्याज को ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। और जो लोग ट्रेन में सफ़र करते होंगे, उनको पता होगा कि ये जो है चना फ्राई हमेशा मिलती है, और ट्रेन में बहुत अच्छी लगती है खाने में। और यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे शिमला मिर्च ले लिया, ये ऑप्शनल है, ये मेरे पास अभी रखी हुई थी तो मैंने ले लिया, आधी शिमला मिर्च थी। और यहाँ पे अभी मैंने सीधा इसमें चना ऐड कर दिया है। तो ये रात में ही मैंने भिगो दिया था पानी में। और कभी-कभी मैं हमेशा ही ज़्यादातर ऐसे चना जो है पानी में भिगो करके रख देती हूँ, और फिर ऐसे बना लेती हूँ। चाहे तो आप ब्रेकफ़ास्ट में या चाय के साथ भी बहुत अच्छी जाती है ये। तो यहाँ पे देखिए, ये सारी चीज़ों में अब बस हमें स्वाद अनुसार नमक और हल्दी पाउडर ऐड करना है। और यहाँ पे अब मैं ये जो है छोला मसाला है, आप चाहें तो चाट मसाला या चना मसाला भी ऐड कर सकते हैं, तो तीनों एक जैसे ही टेस्ट में होते हैं। मेरे पास अभी छोला मसाला था, तो यहाँ पे भी मैंने वही ऐड कर दिया है। और अब बस इसको मिक्स करके हमें ढक कर के थोड़ी देर पका लेना है। और इसको ज़्यादा पकाने की हमें ज़रूरत नहीं होती है, थोड़ा सा इसका जो है कच्चा और पक्का सा टेस्ट अच्छा लगता है।
खाने में। और जो ये मसाला, जो छोला मसाला है, ये डालने के बाद और टेस्टी हो जाता है। तो यहाँ पे बस अब मैं इसको ढक कर के 2-3 मिनट तक के लिए पका लूँगी। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। अगर आप चाहें तो इसमें टमाटो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं किया था क्योंकि मुझे उतना मीठा पसंद नहीं आता है, और टमाटर से थोड़ा-सा मीठा-सा टेस्ट आ जाता है, और मुझे उतना मीठा पसंद नहीं है, मुझे तीखा, खट्टा ये वगैरह पसंद है। और हस्बैंड को मीठा बहुत पसंद है, उनको जितना भी मीठा मिले तो उनके लिए कम ही होता है। तो दोनों की पसंद जो है बिल्कुल अपोज़िट है। और गन्नू को भी मैंने देखा है कि मैंने नोटिस किया है, गन्नू को भी चटपटी चीज़ें, नमकीन चीज़ें पसंद आती है, मीठी उतनी ज़्यादा चीज़ें पसंद उसको नहीं आती है। वो मेरे तरह ही उसका जो है टेस्ट हो गया है। तो यहाँ फिर से देखिए चने की एक रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे जो है मैंने कढ़ाई में तेल ले लिया है और प्याज मिर्ची ले ली है, और यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा जो है चना मेरे पास बचा हुआ था, वो मैंने चना इसमें ले लिया है। तो जो तोरई की सब्ज़ी होती है, तोरी की, वो उसको हमारे यहाँ नेनुआ बोलते हैं। तो उसकी जो लत होती है ना, उसमें से हमारे यहाँ गार्डन से जो फ्रेश ये आया था, तो हस्बैंड लेकर के आए थे कि आप बना कर के, पहले ये फर्स्ट टाइम ये मतलब इस बार तोड़ा गया है ये, तो मैं फ़र्स्ट टाइम ही जो बरसात में जो लगाते हैं उसका ये फ़र्स्ट टाइम मैं बना रही हूँ। तो घर की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है खाने में। तो यहाँ पे भी मैंने इसको डाल दिया है, और यहाँ हल्दी पाउडर मैंने डाल दिया है, और नमक स्वाद अनुसार। तो इसको मिक्स कर लेना है हमें, और ढक कर के थोड़ा-सा पकाना है। तो ये अपने आप ही पानी रिलीज़ करता है थोड़ा-सा, लेकिन चना है तो इसमें आपको थोड़ा-सा और पानी ऐड करना पड़ेगा। तो ये खाने में बहुत अच्छी लगती है। ऐसे सिंपल आप तोरई की सब्ज़ी बनाओगे ना, तो उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगेगी। आप चाहो तो चना इसमें ऐड कर दो, या फिर चना की दाल भी ऐड कर सकते हैं, वो भी बहुत टेस्टी लगती है। तो आप लोगों में से बहुत लोगों ने पूछा था कि आप अपना गार्डन क्यों नहीं दिखाते हो, खेत क्यों नहीं दिखाते हो? तो मैं बाहर निकलती ही नहीं हूँ, वहाँ पे जाती ही नहीं हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग रहते हैं यहाँ हमारे गाँव के, वहाँ पे काम करते रहते हैं, इसी वजह से। तो किसी दिन मैं जाऊँगी तो ज़रूर दिखा दूँगी। तो ये देखिए यही था हमारा ब्रेकफ़ास्ट आज का, फटाफट से बना हुआ ब्रेकफ़ास्ट, और बहुत हेल्दी। तो ज़रूर ट्राई करिएगा, और कैसा लगा आपको मेरा व्लॉग ज़रूर बताइएगा। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।